तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको किस डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना चाहिए। अगर आपको एक नर्स बनना है, आपको कैरियर एज नर्सिंग के रूप में स्टार्ट करना है, तो आपको बीएससी नर्सिंग एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है, ये 4 साल का होता है। तो आपको ये करना चाहिए। इसमें आपके लिए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्स है, सफदरजंग है, पीजीआई है और ईएसआईसी हॉस्पिटल है। इनमें आपके लिए जॉब का अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बहुत अच्छी वैकेंसीज निकलती हैं। प्राइवेट में भी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। दूसरे नंबर पे इसका डिप्लोमा होता है जीएनएम। तो जीएनएम में आप एक 3 साल का डिप्लोमा होता है। ये भी इक्वल बेस नर्सिंग इक्वल ही होता है। जितना आप वो बैचलर होता है, ये डिप्लोमा होता है। तो इसमें बेस नर्सिंग में थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है। लेकिन प्राइवेटों में सिमिलर सैलरी लेते हैं दोनों लोग। और तीसरा होता है एएनएम, वो असिस्टेंस वाला होता है। तो उसका इतना हॉस्पिटलों में, बड़ी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इतना इनको हायर करते नहीं है, एज करते हैं तो एज असिस्टेंट करते हैं। तो इसकी सैलरी सभी लोग उनसे कम होती है, 8 to 15 तक इसकी सैलरी रहती है। और दूसरे नंबर पर आ गया बीपीटी। बीपीटी में आपको पता है कि फिजियोथेरेपी कोर्स होता है। फिजियोथेरेपी मीन आपको ओनली फिजियोथेरेपिस्ट एज ए फिजियोथेरेपिस्ट ही काम करना है, आपको और कुछ काम नहीं करना। पेशेंट की मूवमेंट करना है, पैरालाइज पेशेंट को, न्यूरो के और तो जितने पेशेंट होते हैं सबकी फिजियो करनी है आपको, और कुछ नहीं इसके अलावा। ये 4 साल का कोर्स होता है, इसका स्कोप भी अच्छा है। तीसरे नंबर पे फार्मेसी का आ गया। फार्मेसी में 2 टाइप के होते हैं, एक तो बैचलर ऑफ फार्मेसी, डी फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी में आप एक फार्मासिस्ट बनते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर या बड़ी बड़ी फार्मासिस्ट कंपनियों में आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। एक डिप्लोमा इन फार्मेसी होती है, वो 2 साल की होती है। उसमें आप एक मेडिकल केमिस्ट खोल सकते हो, आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो। इस 30 नंबर पर और इसके अलावा और डिप्लोमा आते हैं अलग अलग, जैसे पैरामेडिकल में ऑडी टेक्नीशियन का हो गया। और इसमें एक तो बैचलर होता है, एक डिप्लोमा होता है। तो आपको कौन सा करता है वो मैटर करता है आप पर। ऑडी टेक्नीशियन होता है एक बीएमआरआईटी होता है इसका, रेडियोग्राफी का। और एक होता है अनेस्थीसिया का, अनेस्थीसिया साइड से का होता है। और एक होता है कैथ लैब टेक्नीशियन का। कैथ लैब टेक्नीशियन में भी आप अच्छा रहता है। एक डायलिसिस टेक्नीशियन का होता है। वो सब अलग अलग होते हैं। आप में सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है इसमें, अगर आप एक डॉक्टर बनने का ख्वाब नहीं रह पाता। इसके अलावा